तीन कोशों को अगर आपको भौतिक उन्नति की आवश्यकता हो तो आपको अपना शरीर और मन और प्राण इनको सशक्त और समर्थ बनाना चाहिए। आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त करने का हो तो बेटे वो कोमलता के साथ में, करुणा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ, संसार 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 तेरे ऊपर संसार छाया हुआ है। संसार की सफलता तेरे ऊपर हावी है। तो पहले अपने आप को ठीक कर, अपने आप को ठीक कर, फिर देख इसका कमाल। मुझे तो बेटे याद है कि अपनी सांसारिक सफलता के बाबत, सांसारिक सफलता जो कुछ भी मेरी दिखाई पड़ती है आपको, गुरुजी में कोई सांसारिक चमत्कार है और सांसारिक विशेषता है, उसका कारण का क्या है बेटे? ये शिक्षा में सांसारिक सफलताओं की शिक्षा मेरा जो गुरु हिमालय पर रहता है उसकी दी हुई नहीं है, उसकी तो दूसरी शिक्षा दी हुई है। लेकिन एक शिक्षा में ये संसारिक गुरु भी है। मेरे कई गुरु हैं, 24 गुरु दत्तात्रेय के थे, 24 तो नहीं है पर कई जरूर है मेरे गुरु। उसमें से एक गुरु ऐसा भी है जिसने मुझे सांसारिक सफलता का रहस्य ऐसी तरीके से समझा दिया कि मैं सांसारिक दृष्टि से अगर सफल हूँ तो इसका सारा श्रेय उसी आदमी को मिलेगा जिसने वो मुझे नसीहत दे दी। किसने दी नसीहत? सांसारिक सफलता की। बेटे मैं 13-14 वर्ष का रहूँगा, उन दिनों सन 21 का स्वराज्य आंदोलन बड़े जोरों से चल रहा था और गांधी जी के बारे में गांव-गांव में बड़ी अफवाह थी। एक अफवाह ये थी, गांधी जी में बड़ा जादू है, चमत्कार है, वो अंग्रेज पकड़ते हैं, जेल खाने में से निकल के भाग जाते हैं। और गांधी जी जहाँ कहीं भी आते हैं हर आदमी माला पहनाता है, खूब रुपया बरसाता है, बहुत रुपया बरसाता है। मेरे मन में भी बैठे बैठे एक बात आई, मैं भी यार मुझे कोई गिरफ्तार करे और मेरी मम्मी मुझे पकड़े, खट हाथ छुड़ा के भाग जाऊँ, गायब हो जाऊँ, ऐसा हो जाए तब। और मास्टर साहब जब किसी दिन गलती हो जाए, मास्टर साहब पकड़ने के लिए यहाँ में खट गायब हो जाऊँ, जैसे गांधी जी जेल खाने में से गायब हो जाते हैं, स्कूल में से कांगे लड़का भाग गया। मजा आ जाए अगर मुझे भी ये सिद्धि आ जाए तो। और मैं जहाँ कहीं जाऊँ फूल माला ही मेरे पास पड़े, और जहाँ कहीं भी जाऊँ लो रुपया, फिर मैं क्यों नौकरी करूँगा, फिर मैं क्यों खेती बाड़ी करूँगा। गांधी जी की तरीके से रुपया ही बरसेगा मेरे ऊपर, मैं बहुत रुपया चाहे जो करूँगा, चाहे या लाऊंगा, मैं तो गांधी जी हो जाऊँ तो अच्छा। ये ख्वाब आया एक दिन मेरे मन में। मैंने कहा तो ये कौन सिखाएगा गांधी बनना? गांधी बनना तो महात्मा गांधी सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं गांधी जी के पास जाऊँगा और ये कहूँगा आप सारा जादू विद्या और योग विद्या और प्राणायाम विद्या मुझे सिखा दीजिए तो मैं भी गांधी जी बन जाऊँ। ऐसे ही मेरे दिल में कई दिन तो ख्वाब लिए, कई दिन तो ख्वाब घूमते रहे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और एक चिट्ठी लिखी गांधी जी को, लिखी मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं संत बनना चाहता हूँ। जाने क्या क्या लिख दिया? 14 वर्ष का बच्चा था। वो चिट्ठी जा पहुँची साबरमती अहमदाबाद के आश्रम में, और गांधी जी के सेक्रेटरी ने जवाब दे दिया, जाने किसने दे दिया, मुझे 3 महीने के लिए आगे आप आइए और यहाँ 3 महीने आश्रम में रहिए। बस मैंने गांव वालों को बुलाया और घर वालों से कहा तुम देखना मेरा कमाल और देखना मेरा चमत्कार, 3 महीने बाद आऊँगा और तुम में से कोई भी आदमी मुझे मकान में बंद करेगा, मैं खट गायब हो जाया करूँगा। अच्छा, और फिर देखना तुम ही लोग जो कुछ भी कमाते हो, जिसके घर में जो कुछ भी पैसा है, जब जिस तरह आऊँगा सारा पैसा मुझे दे दोगे, तुम खाली हाथ रह जाओ। अरे इसका पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया है, गांधी जी का दिमाग खराब नहीं है तो फिर हमारा क्यों खराब है? हम तो गांधी जी बनेंगे। बस मैं चल दिया। बहुतों ने रोका, बहुत किया, और मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया था, माता जी थी, माता जी की भला कौन सुनता है। मैं तो चल दिया। बस जाकर के साबरमती के आश्रम में पहुंचा और मित्रों वहाँ 2.25 महीने तक मुझे टट्टी साफ करना, अमुक काम करना, झाड़ू लगाना, ये बर्तन साफ करना, ये सब सारे के सारे काम आश्रम से संबंधित, जैसे आप संधान करते हैं घंटे के लिए, बस उस तरीके से मुझे 24 घंटे वही काम करना पड़ा। भजन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा कुछ नहीं, केवल गांधी जी ये प्रार्थना करते थे, हम भी जा बैठते थे और उनके साथ साथ जो कुछ भी कहते थे हम भी कहते रहते थे। कुछ हिंदी में बोलते थे, कुछ गुजराती में बोलते थे, गुजराती तो आती नहीं थी, पर जो कुछ कहते थे मन बोल बाल के चल देते थे। ऐसे ही 3.25 महीने निकल गए। फिर मैंने देखा जब मैं अब घर जाऊँगा 3 महीने बाद भी यहाँ रुकूँगा, और रुकूँ तो मैं ये सोचने लगा ये सिखाएंगे झाड़ू लगाना, टट्टी साफ करना, तो मैं क्यों रहूँ, ये विचार करने लगा। फिर वो ज़्यादा दिन रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे। मैंने ये भी पूछा, साहब ज़्यादा दिन रहना चाहे तो नहीं, जितनी आज्ञा मिलती है उतनी रह सकते हैं, आप जाइए। तो फिर विचार करने लगा, मेरे घर वाले मुझे ये कहेंगे कि तुमने इतना किराया खर्च कर डाला, फिर क्या जवाब दूंगा। मैं महादेव भाई देसाई के कमरे की बराबर चला गया, सेक्रेटरी थे गांधी जी के, और मैं चुपचाप खड़ा हो गया, छोकरा ही था। महादेव भाई ने थोड़ी देर में फुर्सत मिली तो उन्होंने आंख उठा करके देखा और ये पूछा क्या बात है, कैसे खड़े हुआ? मैंने साहब मैं कुछ कहना चाहता था पर भी हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं आप आ जाओ, हिम्मत क्या बात है, जो कहना चाहो कहो। बोले
मैंने कहा मैं बात ये थी कि मैं इस ख्याल से आया था कि मैं योगी हो जाऊंगा और महात्मा हो जाऊंगा और सिद्ध पुरुष हो जाऊंगा, तो 3 महीने में तो मैं हुआ नहीं और मेरे जाने के दिन पास आ गए। अब मैं गाँव वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, ये मेरे मन में बड़ी बात चल रही है। तो मैंने आपके पास आया। महादेव भाई देसाई ने सूखे मुंह से कहा, भाई देखो हम तो उनके सेक्रेटरी हैं, हम तो टाइप करते हैं और चिट्ठियाँ लिखते, न हम सिद्ध हैं न महात्मा है। टाइप करना तुम सीखना चाहो, चिट्ठी लिखना सीखना चाहो तो हमारे पास आ जाओ, हम भी सिखा सकते हैं। महात्मा गांधी बनना हो तो उन्हीं वही सिखा सकते हैं। गांधी जी महात्मा है, हम तो है नहीं। तो मैंने कहा साहब आप उन्हीं से मिला दीजिए, हम कैसे मिल सकते हैं। रामचंद्र जी से मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से कराने के लिए हनुमान जी से जरूरत पड़ी, हनुमान जी से पहले भूत की जरूरत पड़ी, तो फिर आप तभी तो ऐसे मिलेंगे, हम सीधे कौन, हमें कौन मिलने देगा गांधी जी से। अच्छा तो ठीक है, हम आपका इंतजाम कहते हैं, कल आप गांधी जी के साथ साथ टहलने के लिए चले जाएंगे। गांधी जी टहलने के लिए जाते थे तो लोगों को अपने साथ ले जाते थे जो जो आश्रमवासी थे। मेरा नंबर बांध दिया गया, मैं फाटक में खड़ा हो गया 5 बजे ठीक से। गांधी जी टहलने के लिए चले, उन्होंने इशारा किया और मैं चलने लगा पीछे पीछे। थोड़ी दूर आगे जाकर के वो मेरी तरफ मुड़े और मेरी तरफ देखा, तुम ही वो क्या जो गांधी जी बनने आए थे, योगी महात्मा बनने आए थे। हाँ साहब नहीं आया। अच्छा तो किसी ने तुमको महात्मा गांधी बनाया कि नहीं बनाया? बच्चा था इसलिए वो मजाक करने लगे। साहब किसी ने नहीं बनाया। तो क्या क्या सिखाया? हमने कहा साहब सबसे पहले टट्टी साफ करना सिखाया, पेशाब झाड़ू लगाना सिखाया, ये सब सिखाया और हमको कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा तो फिर हम बताते हैं, जो काम तुम सीखने को आए थे वही काम सिखाने के लिए हमने ये आश्रम बनाया, और जो कुछ भी हम कराते हैं वो सब उसी का योगाभ्यास है जो तुम सीखना चाहते थे। क्या मतलब? उन्होंने मुझे एडिशन नाम के वैज्ञानिक की कथा सुनाई, जिसकी माँ ये चाहती थी कि लड़का हमारा वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि अपने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कोई नौकर रख ले वैज्ञानिक को, उसको बना दे। एक बहुत वैज्ञानिकों के पास गई, पर किसी ने मंजूर न किया। एक वैज्ञानिक के पास गई और उसने ये कहा हम पहले ये देख लें तुम्हारे लड़के में वो गट्स है कि नहीं, अगर होंगे तो हम रख भी लेंगे और वैज्ञानिक भी बना देंगे। उन्होंने उनके हाथ में झाड़ू थमा दी। गांधी जी ने मुझे किस्सा सुनाया, झाड़ू थमा दी और लड़के से कहा तुम झाड़ू लगा करके लाओ। झाड़ू को लड़के ने, वैज्ञानिक एक कोने पे बैठा देखता रहा। लड़के ने ऐसी झाड़ू लगाई, कमरे के कोनों में जहाँ मकड़ी के जाले थे वो सब साफ कर डाले, और जहाँ मेज के जो गुटके होते हैं उनके ऊपर जो धूल जम रही थी उसको बारीकी से साफ कर डाला। हर चीज को इस मुस्तैदी से सही तरीके से ठीक कर डाला कि बस झाड़ू जो थी, कमरा तो झाड़ू लगता था रोज, पर उस दिन का कमरे में झाड़ू लगने से गजब दिखाई पड़ने लगा, ऐसे दिखाई पड़ने लगा। वैज्ञानिक ने कहा ठीक है, अब बस इसके अंदर गट्स है और इसको हम जरूर वैज्ञानिक बना देंगे। ये विधि मैंने सीखी कि जो भी मुझे काम करना हो उसी तरीके से करना चाहिए, और ये मेरे स्वभाव में हेर फेर, ये मेरे स्वभाव की नवीनता जो मैंने गांधी जी के आश्रम में जाकर के सीखी अभी तक विद्यमान है। और बेटे उस समय तो मैं गांधी नहीं हुआ, इस समय जो मेरी गांधी बनने की इच्छा थी वो 100% पूरी हुई। हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों में तक मैं जहाँ कहीं भी गया और लोगों ने देखा आचार्य जी की वाणी को सुनने के लिए केवल एक ही आदमी हिंदुस्तान में है जिसकी वाणी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हजारों की में नहीं, लाखों की तादाद में। लोगों की भीड़ के लिए बुलाने वाले ट्रक ले लेकर के जाते हैं, बसें किराए की करते हैं, रेलगाड़ियों के टिकटों का फ्री का इंतजाम करते हैं, और जनता को बुलाते हैं, स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं, और CID वालों को, पुलिस वालों को जमा कर देते हैं ताकि नेताजी को मालूम पड़े कितनी बड़ी भीड़ है। लेकिन जब कभी भी मैं कहीं गया, बाहर कहीं भी गया, तो मैंने देखा कितनी बड़ी भीड़ है। अभी की बात है, लोगों ने अभी जो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के मिनिस्टर हुए हैं, किसी ने कहा आचार्य जी के बारे में जानकारी, अरे वाह साहब आचार्य जी के बारे में क्यों जानकारी नहीं होगी।